अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रांग होंगे। ऐसा कुछ दिनों पहले आप लोगों को ये बताया था कि एफएससी के जो पेपर जब स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनमें बायोलॉजी पोर्शन के इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज वो वीडियो मैंने तो लाइव सेशन का कहा था, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। अभी वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हर चैप्टर से, तो वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। और वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए। सेकंड ईयर बायोलॉजी के लिए वो कल शेयर होगा। तो आज वाली वीडियो आप लोग लास्ट तक देख ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए लाए। ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जितने भी केपी के बोर्ड्स हैं, उनमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमारे पास इनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और मेजरली टारगेटेड होते हैं, तो ये तो हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये तो मैं सबको कहता हूँ, ये नाइन्थ में भी बहुत ज़्यादा आता है। सही है? और हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, ये प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, ये सब मेजरली टारगेट होते हैं। सही है? सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गए। सही है? जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, तो ये तो हमारे पास आते हैं गोजी ऑपरेटिव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, लाइसोसोम, इसमें आप लोग देख ले माइटोकॉन्ड्रिया भी इमेजिनरी टारगेट है। ये पिछले 5 साल को मद्देनजर रखते हुए, लास्ट 5 ईयर जो पास पेपर है, मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक्स मैंने इकट्ठे किए थे। हमारे पास प्लास्ट प्लास्ट में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है, ल्यूकोप्लास्ट आता है और प्रोप्लास्ट आता है। सी तो ये चारों आप लोग देख ले। सी और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस तरह हर चैप्टर का ये मैं बताऊंगा। सी डिफरेंशिएट बिटवीन आरईआर एंड ईसीआर प्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमारे पास राइबोसोम होते हैं, तो जैसे रफ होते हैं, नहीं होते तो जैसे स्मूथ होता है। इनको हम ग्रेन्युलर बोलते हैं, बिकॉज ऑफ राइबोसोम। इनको एग्रेन्युलर विदाउट राइबोसोम। एक का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरे का काम है लिपिड सिंथेसिस, कैल्शियम स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस। सी अच्छा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। तो पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सेल या फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल लाइक ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। लाइसोसोम क्या होता है? स्प्लिटिंग बॉडीज होते हैं। सी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, पूरी डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। सी ये फंक्शन 3 है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोलाइसिस, ऑटोफेज। सी ये सब आप लोग ये देख लें। और ये मेरे डिजीजेस, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस कैन बी काउंट बाय द डिफिशियंसी ऑफ लाइसोसोम इन अ सेल। सी तो उसमें हमारे पास ये दो मेजरली गिवन है, एक है सेच डिजीज और दूसरा हमारे पास एक का ग्लाइकोजेनेसिस है कि क्या है वो तो नहीं है, लेकिन है दूसरा भी है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है जो काज होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। हमारे पास स्ट्रोमा होता है, हमारे पास सिलिकाइड होता है, इंटरग्रेन होता है। ये सब आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूंगा इसका, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग देख ले। अच्छा, हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कौन सा टॉपिक ज्यादा टच होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये प्रोटीन टॉपिक ज्यादा टच होता है। कार्बोहाइड्रेट तो सबको पता है, हमारे पास मोनोसेकेराइड है, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा हमारे पास पॉलीसेकेराइड, वो तो सबको पता होगा। अच्छा, हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का टॉपिक ज्यादा टच होता है। और दूसरा हमारे पास है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है? तो ये इसमें 5 to 6 पॉइंट्स है, वो भी आप लोग देख लीजिए। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बस बता दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिपिड में भी हमारे पास एसाइल ग्लाइसरोल है फॉर द टाइप्स, सिंपल लिपिड्स, डिराइव्ड और कंपाउंड लिपिड्स भी आप लोग देख लें। एसाइल ग्लाइसरोल सिंपल है, फास्फोलिपिड हमारे पास कंपाउंड है, सारा टेरिपिनॉइड भी हमारे पास है, ये तो डिराइव्ड लिपिड है। सही, बायोलॉजिकल सिस्टम ये आप देख। रिपीटेड क्वेश्चन इसमें कौन थे कि एक्सप्लेन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वेजिटेबल एग्जांपल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट विद एग्जांपल ऑफ ईच, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। नाउ क्वेश्चन में मैं जल्दी आता है। सही, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड बायोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा, चैप्टर 3 आप लोग देख लें, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है विद स्पीड ऑफ रिएक्शन। हमारे पास टू साइड्स होती है, एक्टिव साइड के हवाले से चैलेंज कुछ भी आ जाते हैं। इसमें फर्दर 2 टाइप्स है, इसमें बता भी चुका हूँ। वो लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। एक्टिव साइड में हमारे पास एक कैटालिटिक साइड होता है, एक बाइंडिंग साइड होता है, एक सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए होता है और दूसरा हमारे पास कैटालिसिस के लिए होता है। तो हमारे पास इनहिबिटर्स भी मेजरली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गिवन है एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये भी मेजरली इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल्स लॉक एंड की मॉडल है, इंड्यूसर मॉडल। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है? एंजाइम सब्सट्रेट के साथ होगा, फिर हमारे पास एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, फिर हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम रिमूव होगा और प्रोडक्ट भी रिमूव होगा। एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। रिपीट क्वेश्चन कौन से? एंजाइम एंड देयर जनरल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे मैं कुछ बता दिए, प्रोटीन इन नेचर है, दे रिक्वायर कोफैक्टर, 3D इन नेचर है, और ग्लोबुलर प्रोटीन है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट।
अच्छा, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? वो प्रोसेस में हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी या तो स्टॉप होगा या हमारे पास स्लो डाउन होगा, उस प्रोसेस को हम एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं। और हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये आप लोगों ने रट लिया होगा, मुझे पता है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, ये भी मेजरली टारगेट होता है, और ये पीएच और टेम्परेचर से मेजरली आ रहे हैं। बायोएनर्जेटिक चैप्टर ये तो मैं इस तरह कवर कर चुका हूँ ना, मैं प्रश्न में भी इस पर लेक्चर दे चुका हूँ, और उर्दू में भी वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग देख ले रेस्पिरेशन के हवाले से। इंशाल्लाह कहीं पे भी आप लोगों को इशू नहीं होगा। तो ये तो हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस पर नहीं दिया है, बिकॉज ऑफ ये हमारे पास इंडिकेट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस टू स्टेप्स में होता है। एक हमारे पास या टू रिएक्शन इन्वॉल्व है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये भी हमारे पास मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्री बोर्ड वगैरह हर कॉलेज के प्री बोर्ड एग्जाम में भी ये आता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेस्पिरेशन में जो है वो भी मेजरली टारगेट होता है। इसमें ये फोटो रेस्पिरेशन आई थिंक मेरे मुताबिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये रेस्पिरेशन इंडिकेट में भी इंक्लूड है, तो आप सबको चाहिए कि ये लाजमी दें। फोटोसिंथेसिस में भी आप लोग फिर बस अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले, बाकी इसमें आप लोग कुछ ना देखें, सी जिट स्कीम लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। केल्विन साइकिल C3 पाथवे जिसको हम बोलते हैं, डार्क साइकिल मेलविन केल्विन साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारे पास आया है। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड सिग्निफिकेंस, ये भी हमारे पास आया है, सही। एरोबिक एनारोबिक डिफरेंस, ये तो हर साल आता है, इस बार भी आया है। अच्छा, एसिडुलर लाइफ आप लोग देख ले, तो हमारे पास कौन से क्वेश्चन आए, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस में हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंक्लूड है, वो आप लोगों ने याद करने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एच आई वी एंड बैक्टीरियोफेज, ये भी याद करना है, सही। ये मेजरली मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, सी। लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, सी, तो ये भी आप लोगों ने देखना है। वायरल डिजीजेस जिसमें हमारे पास हेपेटाइटिस मेजरली इन्वॉल्व है, सी, और एड्स भी इसमें इन्वॉल्व है। ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो एचआईवी से खास होता है, ये भी आप लोगों ने देखना है। क्वेश्चन रिपीटेड कौन से, तो लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी नाउ क्वेश्चन में मेजरली आता है ट्रांसमिशन, सिम्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस। आईटीआई साइट इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेट लिवर, ठीक। अच्छा, प्रोकैरियोट चैप्टर चैप्टर 6 में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, तो आप लोग देख लें। हमारे पास आप लोगों ने कवर करना है, ये आप लोग देख लें, बैक्टीरियल सेल वाल आप लोगों ने देखना है, सी। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस निकालना है, सी, ये में भी आता है, सी। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ये आया है लास्ट 5 ईयर को देखते हुए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, सी। और हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये तो जरूर आएगा, या शॉर्ट क्वेश्चन में होगा या लॉन्ग क्वेश्चन में, इससे एक पार्ट आता है, सी। फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन में क्या है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है, तो ये मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन और कंजुगेशन, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में, तीनों आ सकते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन डिटेल, सही। प्रोटिस्ट एंड फंजाई में क्या इंक्लूड है, और 7 चैप्टर्स भी आप लोग कर ले तो आप लोगों का 80% हमारे पास पेपर कवर हो सकता है, सही। तो ये 7 चैप्टर तक तो आप लोगों को बिल्कुल रट्टा आप लोग लगा ले, तो आप लोग बिल्कुल डीपली देख ले, सही। तो प्रोटिस्ट एंड फंजाई में हमारे पास करेक्टरिस्टिक तो सबका आप लोगों ने देखना है, चाहे एनिमल्स का हो चाहे प्लांट का हो। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्ट लाइक, इसमें एनिमल लाइक प्लांट लाइक फंजाई लाइक सबका देखना है। स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन एंड फंजाई, ये भी आप लोगों ने देखना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये भी देखना है। क्वेश्चन कौन से आए हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, ये आया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्ट, ये भी आप लोगों ने याद करने के ऊपर बता दिया। और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड फंगस, तो ये लाइक राइजोपस। अच्छा, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, ये तो आप लोग ना भी देखें, इंडिकेट में भी इंक्लूड नहीं है, सही। तो मैंने मुताबिक ये ना भी देखे तो इंशाल्लाह आप लोग का पेपर होगा। लेकिन वैसे ये किसी में ये फर्स्ट ईयर में ये प्लांट वाले वैसे ही टारगेट कर देंगे, ये तो सिलेबस से इंक्लूड एक्सक्लूड करना चाहिए, बिकॉज इंडिकेट में है ही नहीं, ठीक। अच्छा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप लोगों ने देखना है, सही। इस तरह हमारे पास लाइसा किलोफॉन एंड मोस्ट, इवोल्यूशन ऑफ फ्यूड आप लोगों ने देखना है, सही। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये भी डीपली देखना है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख लें। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल में आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन देखना है, फर्स्ट पेज पे, सही। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर फाइला सबका आप लोगों ने देखना है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का देखना है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, ये इस तरह फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम कोडेटा, और इसमें हमारे पास जितने भी क्लासेस है वो आप लोगों ने देखने हैं, सही। क्वेश्चन किस तरह है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये सब लाजमी आता है, सही। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये तो बिल्कुल आता है, सही, लाजमी आएगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म, ये तो हमारी बीस में भी बहुत बार आया है, सही। अच्छा, फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स दोबारा आया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये मेजरली रिपीटेड क्वेश्चन, ये बाकी आप लोग ना भी देखें कोई इशू नहीं होगा, ठीक। अच्छा, डाइजेशन चैप्टर, ये तो मैं मेजरली एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, ये भी इंडिकेट में है, तो ये आप लोग डीपली देख लें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रोल ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास इन डाइजेशन, ये, और डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन, ये भी मेजरली इंडिकेट में इंक्लूड नहीं है, नहीं आता, लेकिन
ये लाजमी आता है। सी ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सर्कुलेशन में हमारे पास कंपोजिशन ऑफ ब्लड हार्ट पर मैं कल वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लें, इंशाल्लाह आप लोगों को हार्ट में कोई इशू नहीं होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट डीपली वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स ये भी आते हैं, तो ये इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं। अच्छा, जल्दी जल्दी से ये कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी वीडियो है, आप लोगों का टाइम जाना हो। इम्यूनिटी में हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी है, एक इनेट है, इसमें फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आते हैं, और दूसरा हमारे पास अडॉप्टिव या एक्वायर्ड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है, ये मेजरली टारगेट होता है। सी और वैक्सीनेशन भी। और हमारे पास ओवरऑल मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो भी आप लोग देख लें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया है, वाटसन इफेक्ट मॉडल, लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, और तीसरा हमारे चौथा हमारे पास है केल्विन साइकिल, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, डाइजेशन इन ह्यूमन स्टमक, प्रोटीन सिंथेसिस। सी तो ये तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा रिपीटेड ये है। सी तो ये थी आज की वीडियो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह सेकंड ईयर का कल आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।